क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान रिश्तों को बचाने के लिए सबसे ज्यादा झुकता है, आखिर में सबसे ज्यादा रुस्वा भी वही क्यों होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना वक्त, अपनी नींद, अपना पैसा, वही इंसान आपको सबसे सस्ता क्यों समझता है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जितनी मेरी बहनें देख रही होंगी सब खैरियत से होंगी। आज बेटे ने उठते ही फरमाइश कर दी कि मम्मा आलू के पराठे बना दें। अच्छा, जब से मैंने इस तरीके से पराठे बनाना शुरू किए ना, तो मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं आती है पराठे बनाने में, तो मैं फ़ौरन से हाँ कर देती हूँ। अच्छा, पहले मैं बनाती थी जैसे मेरी अम्मी बनाती थी कि 2 रोटियाँ बेल ली, बीच में आलू की फिलिंग कर ली, तो उसमें बनाते हुए ना मुझे बहुत सुस्ती आती थी, क्योंकि टाइम टेकिंग था वो प्रोसेस। तो जब से मैंने एक रील देखी थी, उसके बाद से मैं इस तरीके से मैंने बनाना शुरू किए तो पराठे आप यकीन करें, जब भी मेरा बेटा फरमाइश करता है मैं उसको बिला डाँटे-डपटे, बिला कोई सुस्ती दिखाए आराम से बना देती हूँ और वो इतना खुश होके खाता है। तकरीबन मेरे तीनों बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं इनको हेल्दी सा आजकल नाश्ता करवाऊँ। 9th-10th के पेपर्स चल रहे हैं, तो पढ़ाई में सारा दिन उनका टाइम लगता है, तो मेरे भी 2-4 घंटे निकल जाएँ एक दफ़ा खिलाने के बाद। ये ना हो कि मैं लाइट सा इनको नाश्ता करवा दूँ और फिर 1 घंटे बाद ये चीखना शुरू हो जाएँ कि मम्मा कुछ बना दे, भूख लगी है, भूख लगी है। तो इस तरीके से फिर काम भी बढ़ जाते हैं, फिर आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा भी नहीं सकते हैं। जैसे ही माँ बच्चों के पास से उठती है ना, बच्चे की यही कोशिश होती है किसी तरह जो है पढ़ाई से जान छूट जाए, क्योंकि मैंने खुद ही देखना होता है अपने बच्चों को। इसलिए फिर मैं चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि मुझे बार-बार कुकिंग के लिए ना उठना पड़े। कुछ चीज़ें जब ये पेपर वगैरह देने गए होते हैं तो मैं बना के इनके लिए रख भी देती हूँ। तो आज है जी नाश्ते में इनके लिए आलू के पराठे और साथ-साथ हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि घर में, खानदान में या रिश्तों में वही औरत सबसे ज़्यादा क्यों पिसती है, जो सबकी बातें मानती है, जो कभी किसी को ना नहीं कहती और सबके लिए अपनी नींद, अपना आराम, अपनी पसंद कुर्बान कर देती है। लेकिन आखिर में वही लोग कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है? हमें बचपन से ये सबक पढ़ाया जाता है कि हाँ कहना शराफत है और तमीज़ के दायरे में आता है कि आप किसी को ना नहीं कह सकते। और अगर हम ना कहते हैं तो ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है या गुस्ताखी कहलाई जाती है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप हर जगह हाँ कहना शुरू कर देते हैं, तो ये बल्कि शराफ़त या तमीज़ नहीं है, बल्कि अपनी खुददारी का कत्ल है। तो आज मैं आपको वो 5 कड़वी बातें बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, अगर आपने वक़्त पर ना कहना ना सीखा। सबसे पहली जो बात है वो है हर वक़्त दस्तयाबी या हर वक़्त हाज़िर रहना। हमारा माशरा एक अजीब नफ्सियात पर चलता है। जो चीज़ मुफ़्त और हर वक़्त दस्तयाब हो, उसकी कोई कदर नहीं करता है। अच्छा, हम ख़वातीन की आदत ये होती है कि कोई भी बुलाए, हम अपना काम छोड़कर दौड़ी चली जाती हैं, चाहे हम थकी हों या बीमार हों। इसलिए याद रखें, जो चीज़ हर वक़्त सामने पड़ी हो ना, उसकी कोई कदर नहीं करता है। पानी की कदर सहरा में होती है, बावर्ची खाने के नल पर नहीं होती है। जब आप हर किसी के लिए हर वक़्त मौजूद रहेंगी, तो लोग समझेंगे कि आपके पास तो कोई काम नहीं है। अपनी मसरूफ़ियत बनाना सीखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने आप के ऊपर फ़ोकस करें। थोड़ा-सा नायाब बनें, ताकि आपकी अहमियत पहचानें, लोग आपकी कदर करें। दूसरी जो बात है वो है जी कि मज़ाक की आड़ में होने वाली बेइज़्ज़ती पर ना कहें। हमारे मुआशरे का सबसे ज़हरीला रवैया ये है, कोई आप पर तंज़ करेगा और फिर कहेगा तो मज़ाक कर रही थी। अक्सर रिश्तेदार या मिलने वाले बातों-बातों में हम पर तंज़ कर देते हैं, हमारी कुकिंग का मज़ाक उड़ाते हैं या हमारे बच्चों पर बात करते हैं और फिर हँसकर हमें कह देते हैं कि अरे बुरा ना मानना, मैं तो मज़ाक कर रही थी। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, हम मुरव्वत में मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर से दिल छलनी हो जाता है। इसलिए अगर कोई हद पार करे, तो उसे वहीं रोक दें। आराम से कहें कि आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो दोबारा मत कहिएगा। यकीन माने अगली बार वो बंदा सोच समझ कर बोलेगा और आपकी लिमिट्स को, आपकी हदूद को क्रॉस करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। तीसरी जो बात है वो है वक़्त और तवज्जो की भीख माँगना। ये हम सब की बड़ी कमज़ोरी है। मोहब्बत, इज़्ज़त और तवज्जो, ये तीनों चीज़ें अगर माँग कर मिलें तो वो भीख बन जाती है। जब आप कहते हैं ना कि आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, आप मुझे बाहर नहीं लेके गए, जब हम किसी के पीछे भागते हैं ना तो वो हमसे दूर भागता है। इज़्ज़त और मोहब्बत माँग कर नहीं ली जाती, ये कमाई जाती है। अपने आप को इतना मसरूफ़ और खुश रखें कि सामने वाला खुद आपके पास बैठने को तरसे, ना कि आप उसके पीछे-पीछे फिरें। अपने टाइम को, अपने आप को इतना कीमती बनाएँ, इतना मसरूफ़ रखें, अपनी शौक पूरे करें, अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दें, बजाए इसके कि आप लोगों को खुश करती फिरें। आप अपना टाइम उन लोगों पर खर्च खर्च करें जो आपकी कदर ही नहीं करते। चौथा जो पॉइंट है कि
ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس چکر میں ہم ساس کو، نند کو، شوہر کو، پڑوسیوں کو، سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں خود کوئی کھو دیتے ہیں۔ آپ کوئی مٹھائی نہیں ہے جو ہر کسی کا منہ میٹھا کریں گے۔ جہاں آپ کا دل نہ مانے وہاں پیار سے لیکن صاف لفظوں میں نہ کہہ دیں۔ اگر کسی کا کام کرنا آپ کے اصولوں یا آپ کے سکون کے خلاف ہے تو صاف گوئی سے معذرت کر لیں۔ لوگوں کو ناراض ہونے دیں۔ جو آپ کے سچے ہوں گے، آپ کے خیر خواہ ہوں گے، وہ آپ کی مجبوری کو ضرور سمجھیں گے، اور جو صرف آپ کے استعمال کرنے والے ہوں گے وہ خود بخود آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ پانچواں جو کام ہے وہ ہے جی زہریلے رشتوں کی آبیاری پر نہ کہیں۔ کبھی کبھی ہم ایسے رشتوں کو اپنے کندھوں پر لادے پھر رہے ہوتے ہیں جو عرصہ دراز ہو گئے، جن کی روح ختم ہو چکی ہے، جو اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں صرف دکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی بار بار تذلیل کر رہے ہیں، آپ کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں، تو صرف اس لیے برداشت نہ کریں کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی عزت نفس کا خون کر کے کسی رشتے کو بچانا عقل مندی یا دانش مندی نہیں ہے۔ تنہائی اس ذلت سے بہتر ہے جہاں آپ کو روز روز رونا پڑتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ آج سے اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ اپنی قدر کریں گے، نہ کہنا سیکھیں گے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ آپ کی ڈھال ہے۔ جب آپ اپنی عزت کریں گی تبھی یہ دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی۔ لفظ نام محض دو حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی خودداری کی ڈھال ہے۔ جس دن آپ نے صحیح جگہ پر نہ کہنا سیکھ لیا، اس دن سے دنیا آپ کو ایک نئے اور معتبر زاویے سے دیکھنا شروع کر دے گی۔ اپنی قدر خود کریں، ورنہ یہ دنیا آپ کو روندنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔